खान सर, कौन है ये खान सर? हिंदू है या मुस्लिम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु अत्रे। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। खान सर, आखिर ये शख्स कौन है? इनका नाम फैजल खान है या अमित सिंह या खान सर? क्या नाम है भाई इनका? और इसी मुद्दों के ऊपर आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान में विवाद हो गया और कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, ये बहुत छोटा सा मुद्दा है जिसको बहुत बड़ा बना दिया गया है। अगर आप एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, खान सर मैं आपके लिए कह रहा हूं और ये उन्हीं सब व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं जो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी पेशे में हो। यदि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत जद्दोजहद के साथ अपने बहुत कहते हैं ना पूरी जी जान के साथ मेहनत करके किसी को किसी मुकाम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो ये दुनिया आपको चैन से जीने नहीं देगी। जी हां, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप गलत रस्तों पर हैं, आप करके देखिएगा, आप कोई गलत काम करके देखिएगा, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। केवल आपके घर के 4 लोग ही आपको टोकेंगे, अदरवाइज कोई टोकने वाला नहीं है गलत काम करने पे भी। पर जैसे ही आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको 2 लोग ही तारीफ करेंगे, परंतु उन 2 की जगह 20 लोग आपकी बुराई करेंगे। जब लोग आपकी बुराई करें तो समझ लो खान सर कि आप तरक्की कर रहे हो। रिमेंबर दिस थिंग, जब लोग आपकी बुराई करें तो समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हो। जी हां, तो इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खान सर, आप इतने बड़े एजुकेटर हो यार, आपको तो देख देख के दुनिया सीख रही है। आपको देखकर लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, आपको देखकर लोगों ने पढ़ना शुरू करा है, लोगों के अंदर जज्बा आया है कि वो भी एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, और आप ऐसी बातें करेंगे मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा और ये सब, वो भी इन मक्कारों की वजह से। देखिए क्या है ना कि शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता। पहली चीज, शिक्षक का क्या धर्म है? शिक्षा। शिक्षक का धर्म है शिक्षा, यानी कि लोगों को शिक्षा पहुंचाना। अब वो हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, सिख का हो, ईसाई का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिक्षक कभी भी तुलना नहीं करता है, कंपैरिजन नहीं करता है। उसके लिए सभी विद्यार्थी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तुलना करना हमें कौन सिखाता है? मैं बार बार कहता हूं, मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, यदि हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, धर्म, याद कीजिएगा, नहीं अदरवाइज मैं कहीं ना कहीं मैं दे दूंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो चेक कर लेना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और धर्म, ये 5 चीजें हमारी राजनीति से निकाल दी जाए तो राजनीति बंद हो जाएगी, राजनीतिज्ञों की, नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो जी हां, ऐसा लगता है कि खान सर भी कहीं राजनीति का ही शिकार हो गए, और राजनीति करने वाला यहां और कोई नहीं है। 101% मैं कह सकता हूं, राजनीति करने वाला और कोई नहीं है, वो है हम सभी के अंदर छुपा हुआ व्यक्ति। देखिए क्या होता है कि पहले जो था, जैसे हमने सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही ये शिक्षा जगत भी ऐसा ही है। बहुत अच्छी शिक्षा चल रही थी, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक व्यापारी आता है, सब लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से व्यापारी बोलते ही वो कौन है, जिसने आते ही हर जगह शिक्षा के जगत में आग लगा दी, जिसने शिक्षा का व्यापार स्टार्ट कर दिया और उसने शिक्षक बेचने चालू कर दिए। उसने तो हमारे खान सर का भी मोल लगा दिया था, उसने तो हमारे फिजिक्स वाला सर का भी मोल लगा दिया था, उसने तो हमारे अमन भाई का भी मोल लगा दिया था। कीमतें लगाने लग गए शिक्षकों की। उन्होंने देखा कि यार ये शिक्षक बहुत ही फेमस है, बच्चों में इसके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने फैन फॉलोइंग है, तो क्यों ना हम इनको खरीदें, हम इनको खरीदें। उनको कोई मतलब नहीं होता आप क्या पढ़ाओगे क्या नहीं पढ़ाओगे, उनको मतलब होता है कि केवल आप उनके लिए बच्चा लाकर दीजिए, उनको बिजनेस प्रोवाइड कीजिए। तो वो शिक्षक को बेचना चाहते हैं। तो जब हमारे इन भले भाले आदमी ने 107 करोड़ में खरीदना चाहते थे, मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं भाई दुकान की स्थिति तो खराब होगी ना, कि मैं वाली बात आ गई, मुझे कैसे मना कर दिया। तो ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से उत्पन्न हुई है, वहीं से उत्पन्न हुई है जो सारी चीजें बनी है। अब देखिए, एक शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, क्लास में अगर मान लीजिए 1000 बच्चे बैठे हैं, 1500 बच्चे बैठे हैं, या छोटी क्लास है 20, 30, 40 बच्चे बैठे हैं, तो क्लास का एटमॉस्फेयर क्या होगा? 40 मिनट्स की क्लास है, बच्चा पढ़ रहा है, बीच बीच में हंसी मजाक भी होगा, क्या बातें कब किस समय किस वे में कही जा रही हैं, ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस कक्षा का एक हिस्सा होंगे, अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक वो कक्षा अटेंड करी होगी। अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे कई बार मैं भी पढ़ा रहा हूं, बच्चों से पढ़ाते हुए कई बार मजाक हो जाता है, मजाक मजाक में हम कुछ बात कर देते हैं, और तभी अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए और कहे अरे सर तो ऐसा बोल रहे थे क्लास में, पढ़ा नहीं रहे थे, तो मेरा वो 1.5 घंटे की पढ़ाई पूरी उस 1 मिनट की वजह से खराब हो जाएगी, जिसने बाहर जाके माउथ पब्लिसिटी कर दी कि सर तो ये पढ़ा रहे थे, सर तो पढ़ा ही नहीं रहे थे। तो भाई सबसे बड़ी बात,
कि इस दुनिया में थोड़ा सा समझदार बनो, एक शिक्षक के नजरिए से सोचो। जब एक शिक्षक बनोगे ना तब आपको चीजें समझ में आएंगी। यदि आप कक्षा लोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक शिक्षक किन परिस्थितियों का सामना करता है और किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि बच्चों को जोड़े रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं मानो तो भाई किसी चौराहे पर कहीं भी खड़ा होकर देख लो और बातें करो, अगर आपकी बातें 4 लोगों से ज्यादा लोग भी सुन लें। परंतु एक शिक्षक जो मेरे इस देश का कर्ता धर्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो कहते हैं ना, प्रति छोटे लोग से लेकर, मतलब छोटे लोगों का मतलब है जो 10, 15, 20 हजार, 25 हजार रुपए महीना कमाते हैं, वहां से लेकर राष्ट्रपति तक को पढ़ाता है शिक्षक। याद रखिए, शिक्षक ही पूरा इस देश का निर्माण करता है। तो हम उस निर्माणकर्ता के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है। क्लास के अंदर ना जाने किस तरह का माहौल चल रहा था और कह दिया गया हाँ भाई मेरा नाम तो अमित सिंह है, तो बस लोगों ने बना दिया कि यार ये तो अमित सिंह है। खान सर कैसे हो गए, किसी ने कहा इनका नाम तो फैजल खान है, तो भाई ये अमित सिंह कैसे हो गए। तो भाई इन चीजों में कंट्रोवर्सी मत करो। और एक चीज और बता दूं, कंट्रोवर्सी जब होती है ना तो इससे करने वाले को फायदा हो या ना हो, परंतु जिसके लिए हो रही है उसको जरूर फायदा मिलता है। तो खान सर आप इसको पॉजिटिव की तरह लो, घबराओ मत, आपकी फैन फॉलोइंग और जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, और जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। क्यों? देखो, सबसे बड़ा मैं एग्जांपल बता देता हूं। यूट्यूब और टिकटॉक के अंदर एलविश यादव ने एक वीडियो बना दिया और यूट्यूब और टिकटॉक के अंदर रोस्टिंग चालू हो गई, एक दूसरे का रोस्ट करने लगे। एलविश यादव ने वीडियो जरूर बनाया था, परंतु जैसे ही हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटे, उस समय 10-11 मिलियन के करीब पे थे वो, उन्होंने वो वीडियो बनाया, रोस्ट करा। वो रोस्ट रातों रात इतना फेमस हुआ, इतना चला कि उसने अपने आप में रिकॉर्ड्स बनाने चालू कर दिए। और हमारे वो टिकटॉकर जो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि हम YouTube को फेल कर देंगे, तो भाई टिकटॉक पे भी YouTube से रिलेटेड वीडियो बनने लगी, उसी रोस्ट से रिलेटेड वीडियो बनने लग गई कैरी मिनाटे के, कि भाई सपने में भी कैरी मिनाटे आने लग गया। और कैरी मिनाटे के साथ ये बीता कि वो जो हिंदुस्तान में चौथा 5वां यूट्यूबर हुआ करता था, वो आज इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर हो गया है। इतनी ग्रोथ ले ली है। तो घबराइए मत, ये आपके साथ बहुत अच्छा होगा, चिंता मत करो। जो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं वो खुद गिर जाएंगे, आपको YouTube छोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई जिगरा चाहिए। मैं तो कहता हूं 107 करोड़ का पैकेज छोड़कर लोगों को मुफ्त शिक्षा या एक बिल्कुल वाजिब दाम में, मिनिमम दाम में शिक्षा को देना, 200 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए साल के लेना बच्चों से और उनको सरकारी नौकरियों की तैयारियां कराना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम यहां व्यापार करने नहीं बैठे हैं, अपने हिंदुस्तान का निर्माण करने बैठे हैं। तो जब हम हमारे हिंदुस्तान का निर्माण करने बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो इनको, कुछ समय बाद अपने आप ही ये बंद हो जाएंगे। आप डटे रहो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और इसी फील्ड में आगे बढ़ते रहो। हम सब आपके साथ हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं भी आपके साथ हूं और सल्यूट करता हूं आपको कि आपके अंदर इतना जज्बा तो है कि अपनी जगह खड़े होकर, मैं भी कई बार आपसे ही प्रेरित होता हूं, अपनी जगह खड़े होकर हम सरकार के खिलाफ भी बोलने का दम रखते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, हम एक्चुअली सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। नौकरी मांगना क्या गलत है, किसी बिल के बारे में लोगों को बता देना क्या गलत है, तो हम तो वही चीज करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं और उनको इस मामले में जागरूक बनाते हैं। उसमें चंद बुराइयां भी हमारे हाथ लग जाती है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खान सर सैल्यूट टू यू। और अब उम्मीद है जितने भी लोग थे जो इस चीज में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे कि खान सर फेक हैं, ये तो हिंदू है, हिंदू मुस्लिम वाद फैला रहा है या इस तरह से बात कर रहा है, तो उन्हें समझना चाहिए नलायकों, थोड़ी सी आप चीजों को समझो कि ये क्या है और क्या नहीं है। बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत अच्छी चीजें बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों के साथ बहुत समय से, लंबे समय से जुड़ा रहा है, लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर लोगों को बिल्कुल छोटी छोटी फीस में पढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके लिए उसने खून पसीना तो बहाया होगा। उसके खून पसीने की इज्जत करो। अपने माँ बाप की नहीं कर सकते तो किसी और की क्या करोगे मेरे भाई। ये वही लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते ना और दुनिया में ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं, ये ऐसा वो ऐसा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, खान सर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप यूट्यूब मत छोड़ो, हम सब आपके साथ हैं और जो लोग बोल रहे थे उन सबको जवाब मिल गया होगा। ही इज नॉट फेक, वो फेक नहीं है, वो मेरे नए भारत का निर्माण करता है, एक शिक्षक है और शिक्षक को मैं भगवान का दर्जा देता हूं। तो इसी बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं। मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।